प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और इस सुंदर से समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर रिया का विश्वास यीशु में आपका बहुत 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 वेलकम है। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग परमेश्वर के पवित्र वचनों से जुड़े हैं वे सब परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। और आज मैं बताने वाली हूँ कि सच में परमेश्वर हमारा महान और सामर्थी खुदा है। वो बड़े बड़े अद्भुत काम करता है और आज के वचन से आपसे बातचीत करने वाला है। तो एक्साइटेड होंगे आप। मैं भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ कि मैं वचन को सुनाऊँ। परमेश्वर के कहे हुए हर एक बातों को जब मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं वे सब ये विश्वास करें कि सच में परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। हालेलुया। तो आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। बड़ा ही खूबसूरत वचन परमेश्वर ने कहा है। यहाँ हम पढ़ेंगे यशायाह का 43 अध्याय और इसका पहला वचन ये कहता है, मैं यहाँ से पढ़ूंगी। मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का इतना सुंदर वचन आपको ये बता रहा है कि परमेश्वर यहाँ पर वादा कर रहा है कि जब पहली बात परमेश्वर पहले वचन में कह रहा है कि मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि मैं अभी भी प्रॉब्लम में हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ, परेशानियों को झेल रहा हूँ और मैं अभी भी दुष्ट के जाल में हूँ या बंधनों में हूँ। तो आज का वचन परमेश्वर आज ये कह रहा है कि मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे आवाज़ देकर बुलाया है। हालेलुया। मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें बुलाया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकें। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज का वचन कह रहा है कि यदि जितने लोग परमेश्वर में हैं और उनको लग रहा है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, मुझसे बातचीत नहीं करता, मेरे सवालों का जवाब नहीं देता, सच में परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके हर एक मोमेंट को, हर एक समय को वो देख रहा है, वो सुन रहा है। लेकिन परमेश्वर आप एक परमेश्वर से रिलेशन क्रिएट करें, कनेक्टिविटी क्रिएट करें। जब आपको लगता है कि आप परेशानियों में हैं और परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और जब आप परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करे तो आपको महसूस हो सके कि सच में परमेश्वर ने मुझसे बात की है। और ये चीज़ आप कब अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, कब महसूस करेंगे उन चीज़ों को, मैं बताना चाहती हूँ कि इन चीज़ों को आप महसूस जब भी करेंगे जब आप प्रार्थनाओं में रहेंगे, आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, आप परमेश्वर से सुबह शाम दोपहर जितने भी समय आपको समय मिलता है आप परमेश्वर को देंगे, तभी परमेश्वर से एक कनेक्टिविटी, एक रिश्ता क्रिएट हो पाएगा। तभी परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा बातचीत करेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है कि मैं तेरे संग संग चलूँगा और तू जल में होकर के भी जाए तब भी नदियाँ तुझे ना डुबा सकेंगी। यहाँ पर मतलब परमेश्वर कह रहा है कि तू भले ही कितनी विपत्ति में जाए, भले ही तू किसी भी सिचुएशन में फंसे, किसी भी संकट में हो, विपत्ति में हो, परेशानियों में हो, लेकिन वो परेशानियाँ तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। हालेलुया। आगे वचन कह रहा है, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। मतलब जल, विपत्तियाँ, प्रॉब्लम्स, संकट, गरीबी, लाचारी, बीमारियाँ, कोई भी प्रॉब्लम आपको हार्म नहीं कर सकती। आगे वचन लिखा है, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। क्या ये पॉसिबल है कि मैं आग में चलूं या आप आग में चलें तो उसकी जो लौ है, आँच है, हमें जला देगी या नहीं जलाएगी? लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है, आपका विश्वास कैसा है, आपका फेथ कैसा है, ये मायने रखता है। तो सच में आपको नदियाँ डुबा ना सकेंगी, आग आपको झुलसा ना सकेगी, आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता। भजन संहिता 91 अध्याय में जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास ना आएगा। हमारे इर्द गिर्द विपत्तियाँ होंगी, संकट होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन क्या होगा कि परमेश्वर आज के वचन से ये वादा कर रहा है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा,
मैं तुझे बचाऊंगा, चाहे नदियां हो, नदियों का सोता हो, जल का बहाव हो या फिर आग की लौ हो, परमेश्वर कह रहा ना वो तुम्हें जला सकेंगी और ना वो तुम्हें डुबा सकेंगी। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तेरे संग हूँ, क्यों डरते हो। ये चीज़, ये विश्वास कर लें आप इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें, मनन करें, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आपको महसूस होती है तो आप ज़रूर इस वचन को आप पढ़ें, प्रोक्लेम करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपने कहा है कि कोई भी विपत्ति तुझे ना कोई भी विपत्ति तुझे ना होगी और तुझे कोई भी हानि नहीं होगी, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर से इस तरीके से आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से बातचीत करें कि खुदा आपने इस वचन में हमसे कहा है, यशायाह के 43 के पहले और दूसरे तीसरे में, कि परमेश्वर आपने हमसे वादा किया है, आप उस वादे को निभाएं, क्योंकि आपका वचन सामर्थी है और वचन सत्य है, और वचन ही भेजकर परमेश्वर बात करता है, चंगाई देता है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप जितने डरे हैं, घबराए हैं, भले ही वो अपनी बीमारियों से, विपत्तियों से, संकटों से, मुसीबत से, किसी भी चीज़ से, लेकिन आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। अरे आपने विश्वास किस पर किया है आप जानते नहीं हैं। आपने विश्वास वो महान सामर्थी परमेश्वर पर किया है। हमने किसी पत्थर की मूरत पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उस सर्वशक्तिमान जीवित यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया है, जो हमारे संग संग है, जो हमारे अंग संग है, जो हमारे इर्द गिर्द उसका पाक पवित्र आत्मा मंडलाता है। जब हम उत्पत्ति के अध्याय में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जैसे जल पर पवित्र आत्मा मंडलाता था, वैसे ही पाक पवित्र आत्मा हमारे इर्द गिर्द मंडलाता है। आप इस तरीके से कहीं भी जाएं, जॉब पे जाएं, घर से बाहर जाएं, घूमने टहलने जाएं, कुछ भी करने के लिए आप जाएं, कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, या आपको सिर्फ घूमना टहलना हो, फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना करके निकलें। आपका आना जाना परमेश्वर के हाथों में हो और परमेश्वर आपको सुरक्षित लेकर जाएगा, सुरक्षित वापस लेकर आएगा। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने रिश्तों के लिए प्रार्थना करें, अपने हर एक उन शख्स के लिए प्रार्थना करें जिनको आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, फिर भी आप उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आप शत्रुओं से, पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। ऐसा प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया, ऐसा दीन, ऐसा नम्र अपने आप को करें जैसे परमेश्वर ने किया। हालेलुया। हमें पवित्रताई में चलने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलने की ज़रूरत है। हमें यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं, बल्कि यीशु मसीह के कैरेक्टर को भी, उसके चरित्र को भी अपने ऊपर धारण करने की आवश्यकता है, ताकि लोग जब देखें, जब सुने तो सच में कहें कि ये लोग कुछ अलग ही हैं, सच में ये परमेश्वर की जन है, और इन बातों से परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप इस वचन को सुन कर के आप डिमोटिवेट नहीं बल्कि मोटिवेट हुए हैं, और बहुत ज़्यादा आपके अंदर सामर्थ्य वचन ने कार्य किया है, आपके अंदर एनर्जी आई है। मेरा विश्वास है। देखिए मैं इतनी गर्मी में वचन सुना रही हूँ, पसीने से बुरा हाल है, लेकिन परमेश्वर का काम करना है तो ना गर्मी देखनी है, ना ठंड देखनी है, ना ही तो हमें बारिश देखनी, ना तूफान देखना है। बस परमेश्वर से महिमा के लिए हमें जुड़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की महिमा में बढ़ते चले जाओ, परिश्रम करते चले जाओ। हालेलुया। तो हम परिश्रम कर रहे हैं, हम परमेश्वर की महिमा में बढ़ रहे हैं, उसके वचनों से सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आप लोगों ने ब्लेसिंग को पा लिया यीशु मसीह के नाम में। आइए एक हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है आप ब्लेस्ड होंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की स्तुति महिमा और प्रशंसा तारीफ करते प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया प्रभु। इस समय में प्रभु हम आपकी महिमा करते पिता कि आज के वचन से प्रभु आपने अपने बेटे और बेटियों से बातचीत किया प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर तूने कहा है कि चाहे तो माँ
आग में चलो, चाहे तुम नदियों में चलो, लेकिन नदियाँ तुम्हें डुबा ना सकेंगी, आग तुम्हें झुलसा ना सकेगी। हाँ मेरे खुदा, आपने हमें छुड़ाया है, आपने हमें बचाया है और प्रभु जी हमें अपना संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु हम इस बात के लिए तेरी महिमा करते प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता। हर एक एक जन को तू आशीष दे, एक एक जन के जीवन में तू कार्य कर प्रभु जी। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत कर मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक वचन इनके जीवन में कार्य करे, हर एक वचन से तू उनसे बातचीत कर, इनसे दर्शन के द्वारा बातचीत कर, वचनों के द्वारा बातचीत कर परमेश्वर। अपने दास दासियों के द्वारा तू बातचीत कर मेरे प्रभु। इनको लगता है कि तू उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता प्रभु, आप इनसे बातचीत करें, इनकी प्रार्थनाओं को सुने, जो ये मांगे प्रार्थनाओं में प्रभु आप इन्हें दें मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता, इनके विश्वास को, उनके फेथ को प्रभु जी बहुत बढ़ाएं मेरे प्रभु, ताकि परमेश्वर इनका जो मसीह सफ़र है प्रभु वो डगमगाए नहीं, बल्कि परमेश्वर ये तेरी महिमा में बढ़ते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते पिता, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दिया, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। तो मेरा विश्वास है कि जितने लोग परमेश्वर की महिमा में जुड़े हैं, परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर आप सभी के साथ है और परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है और बातचीत भी करेगा। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और शेयर करें, ताकि परमेश्वर का पवित्र वचन आगे बढ़े और परमेश्वर का कलाम पीछे ना रहे, बल्कि सबसे आगे बढ़ कर के लोगों के जीवन के अंधकार को मिटा सके। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।